फॉरेंसिक आई से सलमान हाशमी टुडे। आज पाकिस्तान में आज हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ लाए हैं आपके लिए। एज़ यू नो कि हम सारा दिन फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं और सोसाइटी में और वर्ल्ड में जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं और नाजरीन के लिए लेके आते हैं। तो आज का जो हम फ्रॉड लेके आए हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉड है और वो एक गवर्नमेंट ने किया है, ब्रिटिश ने, और हम बताएंगे आपको कि वो कैसा फ्रॉड था और उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो सर अपना प्लीज़ नाम बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल कयूम खान काकड़ एडवोकेट है। ठीक है। अच्छा, काकर साहब ये बताएं कि आपके जो ग्रैंड डैड हैं उन्होंने कहाँ जॉब की है? पहले मैं शुक्रिया आपके सलमान हाशमी साहब और फ्रांसिक आई की मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी इस बात को मीडिया के थ्रू हाईलाइट कर रहे हैं। बेसिकली इनके दो भाई थे, अब्दुल रऊफ खान और अब्दुल वहाब खान। ये दोनों पालावान खान के बेटे थे। हमारे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पोर्ट संडेमन जोग के ये थे। कौन से साल की बात है? ये 1945 की और उससे अबव यानी 40 की अशरे में आती है। तो ये भर्ती हुए थे सिग्नल सेंटर में। ठीक है। दोनों भाई, आपके पास सारे प्रूफ हैं वो? मेरे साथ सारे प्रूफ ठीक है। है। और उनकी फिर जो दूसरा जंग अजीम शुरू हुआ था उसके साथ हमारे गांव के 3 और भी सिपाही भर्ती हुए थे। ठीक है। एक का नाम बट ये कला खान था, ठीक है, एक बताइए का नाम प्लीज। फैज मोहम्मद था और एक दूसरा हबीबुल्ला नाम था। अच्छा, ये सारे बंदे आपके इलाके से रिक्रूट हुए, ठीक है, एट दैट टाइम, और फिर ये लोग गए वॉर करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी ड्यूटी लगी कि भाई अब आप जाएं वॉर करें, और ये जापान गए सारे। सर ये इस तरह हुए थे कि इनकी ड्यूटियां उस वक्त क्वार्ट इनके सेंटर था और बम्बई इनके सेंटर होते थे। ठीक है। तो फिर मेरे नानी ने मुझे बताया कि ये गांव आए थे। उस वक्त इंतबाह होता था, आजकल हमारी तहसील मुस्लिमबाग अपर जोब जिसको कहते हैं। ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि ये आए थे मेरे जंग के दौरान। जो है ना, अब्दुल वहाब खान जख्मी हुआ था और उन्होंने अपने सेंस गंवा दिया था। और लेकिन अब्दुल रऊफ का आज तक राउंड अबाउट मालूम नहीं है। अब्दुल रऊफ का? अब्दुल रऊफ का। अच्छा, अब ये देखिए नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश रजीम एट दैट टाइम, उनकी 52 कंट्रीज़ के ऊपर वो हुकूमत करते थे। वो जाते थे और लोगों को एम्प्लॉय करते थे और उसके बाद इन्वेट करते थे अगली कंट्री। तो इन्होंने जब इन्वेट किया जापान को, और जापान बकौल इनके के कयूम के कि वो जापान वॉर करने गए, कोरिया गए वॉर करने के लिए। वो जब वॉर करने गए, दो भाई थे, वो सगे भाई थे सगे दोनों, भाई थे। और दोनों ऑफिसर थे। दे वर नॉट रैंकर्स। तो वो ऑफिसर थे, उस टाइम उनकी सैलरीज थी, उनका एक फ्यूचर था। वो गए वॉर करने के ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब फाइट करने गए, एक भाई जो है लॉस्ट हो गया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया आपके साथ? सर बेसिकली 1960 में 62 में 2 फरवरी 1962 कोहाट कैंट से एक लेटर आया है कि इनकी अब्दुल वहाब नामी के जो हमारे ग्रैंड फादर हैं लगते हैं वो उठा ले। तो उस वक्त अब्दुल अजीज़ खान जो मेरे दादा के गोते भाई थे, वालिद थे, तो उन्होंने उस वक्त हमारे यहाँ तालीम इतना नहीं था। उन्होंने ना समझा कि इनकी ये क्या है। फिर मैंने 1914 में 2014 में इनकी लेटर जो है ना क्वार्ट कैंट बाय डाक मैंने भेजा था एप्लीकेशन के साथ। फिर उनकी जवाब नहीं आया। फिर एक दफ़ा मैं क्वार्ट गया, वहाँ मिले उनके नहीं, अच्छा, अथॉरिटी मुझे से। उनकी उनकी स्टोरी बताएं कि वो जो थे उन्होंने वॉर लड़ी। जी, वॉर बर्मा सेक्टर, बर्मा में? बर्मा सेक्टर। ठीक है। तो यानी कि ये दोनों भाई जो थे ऑफिसर थे और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए अपना ब्लड दिया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है हर मजेस्टी से, क्वीन से, हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन से, हमारी रिक्वेस्ट है फॉरेन मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है डिफेंस मिनिस्टर से, हमारी रिक्वेस्ट है जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ब्रिटेन के, फिर हमारी रिक्वेस्ट है उनकी सारी एजेंसीज से कि भाई दिस इज़ अ यूनिफॉर्म ऑफिसर ब्रिटेन का, और ब्रिटेन के लिए उसने अपनी जान दी है। तो ब्रिटेन ने क्या किया उसके साथ? ब्रिटेन ने धोखा किया उनके साथ। धोखा ये किया कि उनकी पूरी नस्ल तबाह कर दी। अब उनकी नस्ल जो है वो जलील हो रही है, रोडों के ऊपर बैठी हुई है। तो ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। इसमें हम ब्रिटेन को कहेंगे कि भाई आपके जो सोल्जर्स हैं, जो आपके यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं जो किल्ड हुए हैं, आप उनकी फैमिली को तो भाई सपोर्ट करो ना।
ये तो नहीं होता कि उनको आप टिश्यू पेपर की तरह, डॉग की तरह आपने उसकी डेथ करा दी है, ठीक है, एंड देन यू से यू रन अवे, दैट्स वेरी बैड, शेम ऑन यू। तो सर क्या आप क्या महसूस करते हैं कि सर आपके मैंने बड़ी दिक्कत देखी है। उनकी जो बहन थी वो मुझे बताती थी, हर रोज़ रोती थी वो। अच्छा मैं जब ईद वाले दिन उसके जाता था, वो मुझे कहते थे कि मेरा भाई नहीं है और भाई किधर है। तो मतलब दो खूबसूरत आदमी, जवान आदमी ब्रिटेन में यूज़ किए और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिए, ना उनको पेंशन दी, ना उनको कंपनसेशन दी, ना उनको कोई सैलरी दी। यार ये तो बारबैरिक दौर है, ये तो इतना क्राइम है कि आप इसको सोच नहीं सकते। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में सर कि ये बेसिकली सिविलाइजेशन कहाँ है? सर सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन पे मैं आता हूँ। मैं इसकी रुदात सुनाता हूँ कि मैंने 2014 में इस्लामाबाद में आकर के इनके उस वक्त हाई कमीशन फ्लिप बॉटम था, ठीक है। उसको मैंने अपने लेटर्स भेजे और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे। फिर उनके जो कराची से मुझे फ़ोन आया, इनके हाई कमीशन जो कराची वाला था, एक पुराना हमारे उर्दू स्पीकिंग के कमोड ऑफिसर था नेवी का, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया टेलीफोन पे। और उसके बाद एम्बेसी के बंदे ने एम्बेसी के बंदे बंदे ने, ने आपसे इंटरव्यू लिया हाँ, फिर फोन के ऊपर? फ़ोन के ऊपर ठीक है। सारे मालूमात हमसे लिए। फिर दो तीन उन्होंने मुझे पते भेजे इंग्लैंड की। तो वो फलाना काउंटी शेयर, वहाँ भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। फिर उन्होंने एक लेटर भेजा कॉन्वे में। ईमेल में कि ये जो है ना, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनके वो दिए हैं। क्या तो दिया? फौजी फाउंडेशन को भी मैंने एक लेटर लिखा और एक दूसरा इदारा था उसको भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आखिर बाद अब में आप ये जब देख मैं लें नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फॉरेन नेशनल्स लोग थे जो कि उनके रिजीम में आते थे, उनकी सल्तनत में आते थे, ये कंट्रियाँ ये सब उनकी यूनिट्स थे, कॉमन ठीक है, कॉमनवेल्थ की कंट्रीज थी सारी। और ब्रिटेन ने इनके साथ धोखा किया, इनके लोगों के साथ। तो अब हमारी रिक्वेस्ट है हर मजेस्टी से, क्वीन से, कि जो कि बहुत अच्छी लेडी है, जो कि वर्क हार्ड कर रही है 70 मिलियन पीपल की और कॉमनवेल्थ की हेड है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो हम नहीं देखते, हम आपको देखते हैं, वो तो सब फ्रॉड है। हम आपको देख रहे हैं कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आप काइंडली प्लीज़ इनके साथ जस्टिस करें। इनका बंदा ज़ाया हुआ है, उसकी डेथ हुई है ऑफिसर की ऑन ड्यूटी, और ऑन ड्यूटी को आपने क्या दिया है, रिवॉर्ड क्या दिया है? कुछ उनके भी नहीं। कज़न और इनके जो बहन थी तोयबा, वो वलहम, मलक वलहम की घर वाली थी, बेड पे होती थी। जब मैं जाता था वो उस चीज़ पे रोती थी कि कयूम आपकी शक्ल अब्दुरूब के साथ मिलता है, वो उसके भी इतना बड़ा हेड था और फलाना। फिर बीबीसी पे जो इनकी गोल्डन जुबली थी, उस साल उन्होंने सबको यहाँ पे दिए थे फर्स्ट वार वालों को। और ना हमें तमगा इनके मिले हैं अब्दुलवाब का, ना अब्दुलवाब की ये पता है कि उनको जापानियों ने पकड़ा है या जर्मनियों ने उनको मारा है या उनकी कहीं वहाँ पे शादी हुई है, उनके बच्चे कहाँ हैं। और उनकी ज़मीन आज तक, सलमान हाशमी साहब, मैं एक अजीब बात आपको बता रहा हूँ। अभी मैं गांव गया था कंजूरी, जो हमारे गाँव यूनियन कौंसिल है, वहाँ हमारी ज़मीनें हैं। अब तक हम लोग 8-9 घर बन चुके हैं, लेकिन हमने उनकी ज़मीन को ऐसा रखा है कि खुदा न खास्ता पश्तनों में तो एक कबायली सिस्टम है कि उनके बच्चे का लाएंगे कि मैं मलक पहलवान का नवासा हूँ, अब्दुल का बेटा हूँ या अब्दुल वहाब का, वो ज़मीन अनकल्टिवेटेड है स्टिल। तो अब उनकी जो ज़मीन है कंजूगी में, कुक शाख में, वो मैंने आपको सारे वो नहीं, अब दिखाए हमें हैं। ये रिक्वेस्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि प्लीज़, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं वीज़ों के नाम पे, ठीक है, इतनी फीसेस ले रहे हैं लोगों से, तो हमारी रिक्वेस्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप जो है इनके साथ कॉम्पनसेशन दें इनको, इनका लॉस्ट हुआ है बहुत, ठीक है, और जो भी आपका लॉ है, एसओपी है, उसको फॉलो करें और आप इनके साथ आके रिमोर्सफुल हो कि भाई इनका बंदा ज़ाया हुआ है, डेथ हुई है उसकी ऑफिसर की, अदरवाइज नो बॉडी विल बिलीव ऑन ब्रिटेन। और हमें बड़ा अफसोस है ब्रिटेन के साथ कि ब्रिटेन, क्योंकि हमें पता है ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं और क्वीन बहुत अच्छी हैं, शी वर्क्स वेरी हार्ड। और हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से, मिस्टर क्रिश्चियन, कि भी प्लीज़ आप आएँ, इनके साथ बैठें। आपको सैलरी इस वजह से नहीं मिल रही
कि यू मूव अराउंड, ड्रिंक करें, इंजॉय करें सारा दिन लाइफ, तो आप वर्क करें ब्रिटेन के लिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। और सर फोरेंसिक आई के लिए आप क्या कहेंगे? फ्रांसिक के लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की, उसमें होते हुए मैं अपने इस राइट के लिए आपका बड़ा शुक्रिया। फ्रांसिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं अपने मुल्क के आइन के तहत आज तक मैंने तगदोद की है और करता रहूँगा और इनके हर दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा। और आखिर में मैं जो हेग है इंटरनेशनल अदालत, वहाँ तक भी अपनी कोशिश करूँगा, जाऊँगा। अगर इन्होंने इनके राउंड अबाउट नहीं मालूम की कि अब्दुल खान और उसके बच्चे नवासे कहाँ हैं, आया वो जेल में है, आया वो बहुत हो चुका है, आया उसको क्या हुआ है अब्दुल का, और इनकी ना ग्रेजुएटी दिया है ना पेंशन दिया है, वो तो छोड़े। लेकिन एक उस ज़माने में हमारे यहाँ अभी तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, तो वो सना पहलवान खान के जो दोनों एजुकेटेड बैठे थे, उनको इन्होंने इस तरह के यूज किया, अब्यूज किया, वो किया। लेकिन दैट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तो अब मैं ब्लड इज नॉट फॉर सेल। मैं जस्टिस इंसाफ चाहता हूँ। मैं इनसे यही इल्तिजा करता हूँ आपके फ्रांसिक आय के तवसत से कि खुदारा इस तरह ना कहें कि उनकी जो तस्वीर है वो हमें दे दें, उनके जो मेडल्स है वो हमें दे दें, उनकी जो राउंड अबाउट है वो हमारे हक है, हमारी फैमिली की, हमारी कौम की, हमारे पश्तूनों की, बेसिकली जो हमारी ट्राइब है काकड़ की, उसकी हक है। अगर आप नहीं देंगे तो ठीक है सर, मैंने आपका मैसेज रिकॉर्ड कर लिया है एंड होप कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश हाई कमीशन इन इस्लामाबाद जो कि करीब है, वो दे विल कम, और हम इनका नंबर वगैरह सारा इसमें लिख देंगे कि इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप बोल दें अपना। मेरा फ़ोन नंबर है 0345838785 ठीक है, हम उसमें वीडियो में भी लगाएंगे और होपफुली आप सब फोरेंसिक आई को सपोर्ट करेंगे। वी आर वर्किंग वर्ल्ड फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर द ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। तो हम एक अच्छा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि एक हारमोनी की तरह हम सारे इकट्ठे रहें और आपस में लड़ाइयाँ ना करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।